Hello everyone, that's we are going to start today class 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट। मैथ्स में सेट चैप्टर 11th क्लास का सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं सेट की। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट का। इस डेफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वेल डिफाइंड होना। वेल डिफाइंड होने का मतलब ये बात पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए, वेरी नहीं होनी चाहिए। अगर ये पर्सन टू पर्सन बात वेरी करती है तो हमारा सेट नहीं होगा। वेरी होने का मतलब है अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर किसी एक बंदे से पूछूं, अगर ए का मैं पूछ रहा हूँ, ए कोई सेट है जिसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसे कर्ली ब्रेसेस में ऐसे अंदर बंद कर देते हैं एलिमेंट्स को इसके। अगर पूछ रहा हूँ ए ई आई ओ यू ऐसे, ये है वोवेल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स। अगर मैं एक बंदे से पूछता हूँ तो उसका आंसर यही होगा। अगर दूसरे बंदे से पूछूँगा तो वो भी वोवेल्स का सेट को यही बताएगा। ये 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ई आई ओ यू, यही 5 वोवेल्स होते हैं। तो इस तरह से ये सेट पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, पर्सन टू पर्सन नहीं बदलेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे हम बोल दूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई एन, इसको हम एन से डिनोट करते हैं और ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड गोज़ टू इन्फिनिटी। तो ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। अगर मैं किसी बंदे से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूछूं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक एंड होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, इसलिए इसको भी सेट बोलते हैं। लेकिन क्या एग्जाम्पल सेट का नहीं होगा? कौन सा एग्जाम्पल नहीं होगा सेट का, उसके बारे में बात करते हैं। सेट ऐसे बोल दूँ मैं, ए इज ए सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन ए क्लास। मैं बोलता हूँ सभी खूबसूरत लड़कियों का एक सेट है क्लास के, तो ये एक सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेकिन इसका आंसर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मेरे प्रोस्पेक्ट में कोई अलग लड़की है जो कि ब्यूटीफुल हो सके, इसके प्रोस्पेक्ट में कोई और लड़की हो सके, बी के प्रोस्पेक्ट में कोई और आंसर आ सकता है, सी के प्रोस्पेक्ट में कोई और आंसर। सी बंदे से इसका आंसर पूछे, सी बंदा भी क्या बोलेगा, ये इसका आंसर अलग बोलेगा। उसके प्रोस्पेक्ट में कोई और लड़की क्लास में ब्यूटीफुल हो सकती है, तो इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो ए हमारा सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं बोलूँ, अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, ऐसे बोलता हूँ ए इज़, बोल सकता हूँ मैं ऑल द इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ विलेज, गांव के सभी बुद्धिमान व्यक्ति। ये भी हमारा सेट नहीं हो गया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बंदे के हिसाब से गांव में ये व्यक्ति हो सकते हैं इंटेलिजेंट, बी के हिसाब से कोई और बंदा इंटेलिजेंट हो सकता है, इसलिए ये भी हमारा सेट नहीं, क्योंकि इसका आंसर भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, हमारा बदल रहा है। तो आंसर नहीं बदलना चाहिए पर्सन टू पर्सन, तो वही हमारे सेट हो पाएंगे। अब बात करते हैं सेट को रिप्रेजेंट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका लिस्टेड मेथड, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। टेबुलर मेथड भी इसको ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हम सेट को क्या करते हैं, एक तरह से लिस्ट में लिखते हैं, लिस्ट करके लिखते हैं, एक लंबी लाइन में लिखते हैं। जैसे हमें बोलना है ए से हम कोई सेट डिनोट कर रहे हैं और सेट है ऑल द वोवेल्स और इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवेल्स होते हैं 5 हमारे पास, ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारे वोवेल्स है। तो हमको लिस्टेड मेथड ऐसे बोलते हैं। हम किसी एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से एक सेट को डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है, या मेंबर भी बोल सकते हैं, और मेंबर ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट या मेंबर ऑफ सेट भी इनको ही बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारा तरीका होता है इसको लिखने का, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, हमें एक स्टेटमेंट दिया होता है, एक स्टेटमेंट बोल देंगे। जैसे हमारा कोई सेट है, ए सेट है, और उसको स्टेटमेंट की फॉर्म लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश
अल्फ़ाबेट्स। एक्स कोई वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो मैं इसको लिस्टेड मेथड में कैसे लिख सकूँ? ए हो सके, आई हो सकता है, ई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू भी हो सकता है। तो ऐसे लिस्टेड मेथड में, तो इसको लिस्टेड मेथड बोलते हैं, टेबुलर मेथड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। सेट कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं। सेट कितने टाइप का होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट, जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि फाइनाइट सेट कैसा होगा, जिसमें द सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ यानी कि जिनको हम गिन सके। कोई सेट ए है और उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई बी सेट है दैट इज़ 1 2 3 एंड गोज टू 100, इनको भी काउंट किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 10 तक हम 100 तक जा सकते हैं, तो भी एक फाइनाइट सेट है। तो ये होता है फाइनाइट सेट, द सेट विच हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। सेकंड टाइप होता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं? फाइनाइट तो होता है जिसके पास काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इसमें क्या होते हैं? द सेट विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। मीन्स अगर मैं कोई ए सेट बोल रहा हूँ और वो है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का सेट है, और तो नेचुरल नंबर कहाँ तक होगी? इन्फिनिटी तक होगी। अगर मैं कोई बोल रहा हूँ जेड सेट है, जेड सेट, जेड को हम इंटीजर के लिए डिनोट करते हैं, ये इंटीजर के सेट को दिखाता है। बोल रहा है जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ये भी कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। इधर भी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसलिए ये भी एक ऐसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे आर है, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी क्या होगा? ये भी इनफाइनाइट ही होगा, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इनफाइनाइट सेट की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, थर्ड टाइप की बात करते हैं। इसमें बोल लेते हैं हम सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है, जैसे नाम से इसके लगता है हमें पता कि सिंगल मतलब जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा। द सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट के पास हमारा क्या केवल एक एलिमेंट होता है। जैसे हमें ए सेट लिया कोई और उसके पास हमारा केवल वन एलिमेंट है, या हमें कोई बी सेट लिया उसके पास केवल हमारा कोई एक अल्फ़ाबेट है, केवल एक मेंबर होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए, उस हम सेट को सिंगलटन सेट का नाम देते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जैसे कि नल सेट, इसको ही वॉइड सेट ही बोलते हैं, इसको ही एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। इसके 3 नाम है भाई, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। एक ही सेट है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, और इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई का मतलब इसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ये बिल्कुल खाली सेट है। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस ब्रेसिस बना के छोड़ दीजिए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मत डालिए। इसका मतलब ये सेट कैसा है? ये नल सेट है, वॉइड सेट है, या एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब बात करेंगे फिफ्थ टाइप की। फिफ्थ टाइप अपना है, हम ले लेते हैं इक्वल सेट्स। सेट्स इक्वल कब हो गए? सेट्स इक्वल दो सेट तब इक्वल हो गए जब ए इक्वल टू है हमारे पास ए, ई, आई, ओ एंड यू, एंड द सेट बी वी हैव ए, ई, आई, ओ, यू। जब ए और बी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, इक्वल मतलब सेम एलिमेंट है, इसके पास है तो इसके पास भी है, इसके पास ये है तो इसके पास भी है, इसके पास वो है तो वो है, आई है तो आई है, ओ यू है तो यू है, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो दोनों सेट क्या है?
इक्वल सेट है, अगर नहीं है तो ये नॉट इक्वल हो जाएगी। अगर मैं लेता हूँ नॉट इक्वल सेट की बात, नॉट इक्वल की बात अगर करें कैसे होगा, अगर ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट है 5 8 10 ऐसा, तो दोनों में क्या मैचिंग नहीं हो रहे नंबर, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा, ये सेट बी के इक्वल नहीं होगा। तो ये इक्वल सेट की कहानी है, अगर दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हमारे पास क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अपना कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है अपना जितने एलिमेंट अपने सेट के अंदर है उसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अगर ए सेट बोला हमने, उसके अंदर हमारे 2 4 6 8 10 12 एलिमेंट ये है, तो कितने एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है इसके पास 6 एलिमेंट है। तो ये 6 इस सेट का क्या है, कार्डिनल नंबर है, उसको हम एन ए से डिनोट करते हैं। तो ये सब कार्डिनल नंबर हुआ। अब इसके साथ बात करते हैं हम अगले टाइप ऑफ सेट की, जिसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कैसे बोलेंगे, ये कार्डिनल नंबर के बेसिस पे है। अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल है तो वे सेट कैसे है, इक्विवेलेंट है। अगर मेरे पास ए सेट है, इसके कार्डिनल नंबर 6 7 8 9, कितने एलिमेंट है, एन ए कितना है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है भाई। और हमें ले रहा हूँ बी सेट के अपने अंदर क्या है 9 3 4 एंड 8, इसके अंदर भी क्या है 1 2 3 4, इसका भी कार्डिनल नंबर कितना है 4 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एन ए इक्वल टू क्या हो गया, एन बी हो गया, यानी कि दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हो गए, तो सेट कैसे हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। अगर दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है तो सेट इक्विवेलेंट होगी। यहाँ पे एलिमेंट सेम हो इसका कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 6 7 8 9 है, यहाँ पे 9 3 4 8 है, एलिमेंट सिमिलर नहीं है लेकिन कार्डिनल नंबर सिमिलर है, तो सेट कैसे है, इक्विवेलेंट है, सेट इक्विवेलेंट है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात सेट की अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।